नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हम यहाँ पर नरेंद्र मोदी मेगा हेल्थ कैंप की ये तस्वीर है। चौधरी धर्मशाला जो सुखदेव नगर थाने के नज़दीक है और वहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम तरह के लगभग रोग कह सकते हैं कि कैंसर की जांच हो रही है, यूरो किडनी की जांच हो रही है। दंत चिकित्सक यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जांच कर रहे हैं। और तो और कह सकते हैं आँखों की भी जांच हो रही है। हड्डी रोग विशेषज्ञ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम तरह की जांच यहाँ पे की जा रही है, वो भी निःशुल्क, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी मेगा हेल्थ कैंप है। यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। आइए जानते हैं जो इस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं उनसे। आदित्य विक्रम जायसवाल जी हैं हमारे साथ। आदित्य जी, क्या कहेंगे, इस तरह का शिविर जो है कितना आवश्यक लगता है आपको कि लगना जरूरी है? देखिए, झारखंड को स्वस्थ बनाना यही हमारा लक्ष्य है। आज हम लोगों ने नरेंद्र मोदी मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन आज से शुरुआत किया है, जो कि सिर्फ रांची में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए पूरे झारखंड में हम लोग चलाएंगे। ये सिर्फ महज एक मेगा हेल्थ कैंप नहीं, ये एक कैंपेन है कि झारखंड को स्वस्थ कैसे किया जाए। स्वस्थ रहेगा झारखंड तभी समृद्ध रहेगा झारखंड। श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सेवा ही मनुष्य का स्वाभाविक वृत्ति है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को देश सेवा में निछावर कर दिया है। उनके आदर्श को अपनाते हुए हम लोगों ने आज से लोगों को स्वस्थ बनाने का बीड़ा उठाया है। आप देख सकते हैं इस कैंप में स्पेशलाइज्ड कैंप है। ये डॉक्टर सतीश हैं, यहाँ पे कैंसर रोग स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ हैं, किडनी रोग स्पेशलिस्ट हैं, दंत रोग विशेषज्ञ हैं, जनरल फिजिशियन हैं, ऑर्थो हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो ये महज एक कैंप नहीं है, ये एक मेगा हेल्थ कैंप है। और लोगों को सेवा ही भावना के साथ जो हम लोग सेवा करते हैं, जीवन का मूल आधार जो है सेवा होना चाहिए मानवता के लिए, यही सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और दृष्टि दोष रहित झारखंड बनाना है, यही लक्ष्य हम लोगों का है। लोगों को स्वस्थ बनाना है। यहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे तभी यहाँ समृद्धि होगी, हमारा राज्य उन्नति करेगा। बोला ही जाता, अंग्रेजी में भी कहावत है, हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ते थे, व्हेन मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, बट व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। यही सोच जो हम लोगों ने पढ़ाई किया है, लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, और मूल आधार जो है लोगों को स्वस्थ करना है, तभी हमारा राज्य आगे उन्नति करेगा। मानते हैं अभी वर्तमान में कि चिकित्सा काफ़ी महंगी हो गई है और इस तरह के आयोजन होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, अब कोई भी चेकअप जो है या डॉक्टर के फीस भी ले लीजिए, मैं आने वाले समय में सरकार से भी यही निवेदन करूंगा कि एक कैप लगना चाहिए फीस में भी, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, स्पेशलाइज चेकअप नहीं करवा सकते हैं, अवेयर भी नहीं है, जागरूकता भी नहीं है। तो एक सरकार से भी निवेदन करेंगे कि एक फ़ीस में भी और चेकअप में भी कुछ कैप लगे, ताकि लोगों की पहुंच वहां तक पहुंच सके। और इस तरीके का आयोजन हम लोग करेंगे, क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं कि महंगा हो गया है, चिकित्सा जो हो गया है, चेकअप जो हो गया है, या डॉक्टर की फ़ीस भी बहुत महंगी हो गई है। यही सोच के साथ हम लोगों ने कैंप भी लगाया है। एक और आखिरी सवाल है आपसे कि एक तो यहाँ आपने शुरुआत की है, यहाँ लगाया है आपने कैंप, और आगे कहाँ कहाँ लगाने का विचार है आप लोगों के मन में? देखिए, रांची में हर एक वार्ड में लगेगा ये कैंप। रांची को हम लोग सशक्त बनाएंगे। रांची अपना कर्म भूमि रहा है शुरू से, लगभग 20 साल से सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे, और ये महज एक कैंप नहीं रहेगा, ये एक स्वस्थ होने के लिए कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी मेगा हेल्थ कैंप है, जो कि पूरे झारखंड में चलेगा। धन्यवाद। तो ये थे आदित्य विक्रम जायसवाल, भाजपा नेता। आइए और कुछ डॉक्टर हैं उनसे बात कर लें। और यहाँ पे दांत के डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ। पहले आइए उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पे आइए डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, ठंड का मौसम है और ठंडा पानी पीते ही दांत में कनकनाहट की समस्या अधिकतर लोगों को हो जा रही है, हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देंगे? ठंडा आते ही दांत की परेशानियां बढ़ जाती हैं, सच्चाई है इसमें। इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है ना कि जो हम लोग दांत पे जो एनामिल होता है, एनामिल की जो कोटिंग होती है ना, वो हम लोग ब्रश करते टाइम या फिर एज होने के साथ वो घिसने लगता है। तो उसके जस्ट नीचे डेंटिन रहता है, तो डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, डेंटिन बाहर आ जाता है और उसमें टिब्यूल्स लगे होते हैं, सेंसर्स जैसे लगे होते हैं, वो सेंस देते हैं नर्व को। तो जैसे ही ठंडा पानी हम लोग पीते हैं, वो कनकनी शुरू हो जाती है। यहाँ एक चीज़ देखने के लिए सबसे बड़ी मतलब ये देखने को मिला है कि लोगों में ओरल हाइजीन की बहुत कमी है। बहुत लोगों को पायरिया, बहुत लोग अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, मुंह से बदबू आना,
बहुत सारे लोगों के दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, मुंह से मवाद आना, पस आना। तो अभी ठंड में हम तो यही बताएंगे, जो सबसे बेस्ट उपाय होता है कि एक तो सुबह शाम लोग ब्रश करें, कुछ भी खाना पीना खाएं तो अच्छे से कुल्ला करें, मुंह में फूड लॉजमेंट ना रहे। तीसरी चीज़ कि अगर कोई भी परेशानी हो, उसको बड़ा होने से परेशानी के पहले ही, जब छोटा हो, कुछ परेशानी स्टार्टिंग हुई है, तभी जा करके डेंटिस्ट से मिल करके दिखा लें। इतना ही करने से ठीक हो जाना चाहिए। बाकी उसके बाद हम लोग हैं बाकी तो आप लोग देख लें। बाकी देख लेंगे हम लोग। और कुछ एक सवाल और है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनको लिए पेस्ट क्या ज़रूरी है? जो बच्चे वो छोटे जो बच्चे हैं, जब 2 साल 3 साल या 5 साल के अंडर है उन लोग, बहुत ज़रूरी है, पेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन आता है, पेस्ट आता है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बड़ों के पेस्ट में नहीं होते हैं। और बच्चों का जो दांत होता है ना, वो ग्रोइंग होता है, अभी जस्ट निकल रहा होता है, तो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। तो उसके लिए जो पेस्ट हम लोग लिखते हैं, जैसे उसमें बहुत सारा ब्रांड तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे कंपनीज के आते हैं पेस्ट, बच्चों के लिए वो कराना चाहिए। और बड़े लोगों का जो पेस्ट है उसको उससे नहीं कराना चाहिए, उससे नहीं कराना चाहिए। अलग से आता है, स्पेशली पेस्ट आता है। ये थे JK भगत जी। इन्होंने साफ तौर पे जो बातें कही, आज के बच्चों को भी समझना चाहिए और जिनके दांत की समस्या है उन्हें भी समझना चाहिए। और हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं में सबसे ज़्यादा किस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिली अभी जब से आप स्वास्थ्य फीड देख? दांत के लिए यहाँ अगर मैं झारखंड में ऑनेस्टली बताऊँ, यहाँ पे लोग गुल खाते हैं, तो वो इनके सारे दांत, मसूड़े, अंदर का जो चीक के अंदर का एरिया है, उन सबको एक नॉर्मल टर्म से बोलूँ तो सड़ाता ही है। तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, हर तरह की मुंह की बीमारियां कराता है। मतलब उस तरह के लोग ज़्यादा यहाँ, हाँ, रीजनल होता है यहाँ पे, मैं ऐसा कहूँगी। एंड बाकी जनरली तो देखिए सबको कीड़े लगते ही हैं, दांत की सफाई सबको ज़रूरत होती ही है। एक ये जो गुल वाली बात है वो थोड़ी यहाँ पे डिफरेंट है एंड काफ़ी कॉमन है। लोग कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, बट अब मुझे देख के भी समझ आने लग गया है। तंबाकू जो खाते हैं उन लोग का भी दांत पूरा काला हो जाता है, उन लोग के लिए क्या कुछ उपाय है? देखिए तंबाकू बिल्कुल ही बुरी चीज़ है। सबसे पहले बोलूँगी कि तंबाकू लेना बंद कीजिए। नहीं मानेंगे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि बोलूँगी कल से बंद कर लीजिए तो बंद कर लेंगे, मुझे भी पता है ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन उनको मन में आना चाहिए कि बंद करना है, तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं कि धीरे धीरे कम करते करते बंद करा देंगे। एंड उसकी जगह दांतों की क्लीनिंग कराएं, दांत साफ रखें, तो खुद ही मन नहीं करेगा आगे से खाने का उनका। तो साइकोलॉजिकली उनको हेल्प करना है। तो यहाँ पे और कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी ज़्यादा बात करेंगे। काफ़ी तमाम तरह के लोग हैं यहाँ पे। कह सकते हैं कि नेत्र जांच शिविर लगी हुई है, कर्करोग की, कैंसर की जांच हो रही है। तमाम तरह के आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ जो मरीज़ हैं हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर कितना फ़ायदा होता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर, ठंड का मौसम है और इस तरह के रोग भी अधिकतर बढ़ जाते हैं। क्या शुरुआती लक्षण होता है जिससे आदमी पता कर सकेगा, सीधा डॉक्टर के पास पहुँच? नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार हूँ। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ मेडिका रांची में और पिनिकल यूरोलॉजी में। मैं मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। ठंड जैसी आती है लोगों को बार बार पेशाब आने का भी समस्या बढ़ जाता है। जब पेशाब लगता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कई बार जाते जाते लीक होने लगता है, पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है, पेशाब करने में दिक्कत होती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं। जब ये कंटिन्यूसली लंबे समय तक रहता है तो लोगों को पेशाब में इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, और अगर ये बहुत लंबे समय तक रहे तो ये किडनी में भी खराबी कर सकता है। तो यदि आपको पेशाब में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है या पेशाब में खून आ रहा है, ये सब चीज़ें कभी भी नॉर्मल नहीं है। अगर आप इन प्रकार की किसी भी लक्षणों को आइडेंटिफाई करते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, ठंड का मौसम है, कई तरह की बीमारियां लोगों को समझ नहीं है, इसलिए उसको बढ़ा लेते हैं। यह सोच के डॉक्टर के पास जाएंगे, महंगा फीस होगा। क्या कहेंगे, कैसे निजात पाए लोग? ठंड में सीजनल बीमारियां होती रहती हैं और सबको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, परहेज़ करने की ज़रूरत है। सुबह शाम जब भी निकलें बाहर तो अपने आप को ढक के निकलें।
पूरी तरह से एकदम ढक करके निकलें आप अपने आप को। अगर सर्दी होती है, खांसी होती है तो एंटीबायोटिक और कफ सिरप लेना शुरू करें और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के दिखाएं। जहाँ पे सुविधा हो, जहाँ पे भी आसपास में कोई डॉक्टर हो, उसको जा कर के दिखाना चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। तिल बहुत फ़ायदा करता है ठंड में, तिल का सेवन करें। तिल का तिलकुट खा सकते हैं आप, तिल का आप तेल यूज़ कर सकते हैं ठंड में। इसके लिए निजात पाने के लिए आपको प्रिकॉशन, दवाई और फूड पे ध्यान देना चाहिए। कि फूड, चूँकि अगर देखा जाए तो जनरली रहता है कि सीजनली जितने भी फूड होते हैं, अगर कह सकते हैं तो मूली हुआ और वही तरीके से सब ठंड में ही होते हैं, अमरूद हुए ठंड में ही होते हैं। खाना भी है और सर्दी तुरंत पकड़ना है। इससे कैसे बचे, कैसे खाया जाए? हमेशा नमक यूज़ करके खाएं। सलाद या फ्रूट्स में थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल के खाएं, राहत होगा। मैम, जनरली देखा जाए तो ठंड के मौसम में महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं और चूँकि आप एक महिला समझ सकती हैं, तो किस तरह से लोग बचाव करें अपने आप को इस ठंड में? और कुछ लोग होते हैं कि बीमारी थोड़ा रहता है तो उसको बढ़ाने पे शुरू हो जाते हैं, जब बढ़ जाता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे लोगों को क्या सलाह दें? ठंड में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है 3 बातों पे। पहला तो ये, जो नॉर्मल फ्लू है, कोल्ड कफ है, वो तो होता ही है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कोल्ड में कम हो जाती है। और कोरोना के बाद से देखा गया है कि जो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है वो भी 5 से 8 दिन रह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए शुरुआत में इसे रोकने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि जो आज़मा के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, दमा के पेशेंट्स हैं, उनमें थोड़ा सा भी सर्दी बुखार अगर शुरू होता है तो वो आगे जाके जानलेवा चेस्ट इन्फेक्शन में बदल सकता है। इसीलिए उन्हें शुरुआती दौर में ही उसे पकड़कर उसके लिए दवा लेकर मिलकर उसे ठीक करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात जो है, जो कि बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारा विंटर्स में, क्योंकि हमारी आर्टरीज में संकुचन आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और जैसे आपका बीपी अगर नॉर्मल रह रहा है तो वो ज़्यादा हो सकता है, अगर आपका कंट्रोल्ड है, आप दवा ले रहे हैं तो भी वो शूट अप कर सकता है। इसीलिए जैसे ही ठंड की शुरुआत हो तो बीपी के मरीज़ों से, अस्थमा के मरीज़ों से और नॉर्मल जो कोल्ड कफ जिनको होता है उनके लिए सलाह है कि वो इस पे ध्यान दें, अपने खान पान पे ध्यान दें, रेस्ट लें, ठंड से बचें और एक स्वस्थ विंटर को एंजॉय करें। यही मैं बोलना चाहूँगी। सवाल है कि जो मतलब माताएं हैं जो अपने बच्चों को फीडिंग कराती हैं, तो वैसे में उन लोगों में होता है क्या कि माँ को सर्दी है तो बच्चे को भी हो जाता है, इस तरह के, तो इस तरह की समस्याओं से कैसे निजात पाएँ? माँ अगर बीमार है तो वो स्तनपान के द्वारा बच्चों में भी जा सकता है और सिर्फ स्तनपान वाली माताओं में नहीं, क्योंकि बच्चे हमेशा माँ से लगे रहते हैं, इसीलिए भी उनमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो माताओं को अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ बच्चों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना भी ध्यान देना चाहिए, जो बहुत सी माताएं नहीं देती हैं अपना ध्यान, ताकि वो स्वस्थ रहें और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकें। अच्छे भोजन के द्वारा गर्म पानी का इस्तेमाल करें और समय पे रेस्ट करें। ये तीनों बातें ही मैं बोलना चाहूँगी। क्या दिखाने आए? ये शुगर पेशेंट है। शुगर पेशेंट है? हाँ क्या हुआ, डॉक्टर को दिखा लिए? हाँ दवा मिला? हाँ मिला। अच्छा, क्या चेक करवा रहे हैं? बीपी। का दवा मिला? दवाई मिला नहीं, मिला दवाई ऐसी मिला। बोले डॉक्टर साहब क्या बोले ठीक है। हाँ ये विटामिन का दवा दे दिए? हाँ, विटामिन का दवाई दी है। स्वस्थ रहिए। हाँ स्वस्थ। देखिए, ऐसा जांच शिविर लगना चाहिए। हाँ लगना चाहिए, बहुत जरूरी। जरूरी है ना? हाँ